नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राम मंदिर निर्माण के लिए न्यू की डिजाइन मुंबई के रिसर्च सेंटर में तैयार की जा रही है, जिसकी ब्लूप्रिंट के आधार पर परिसर में मलबा हटाए जाने का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया गया है और फरवरी माह में डिजाइन के आधार पर न्यू तैयार किए जाने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में नींव बनाए जाने पर अंतिम निर्णय ले लिया गया, जिसके लिए वैदिक विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के साथ काम प्रारंभ कर दिया गया है। 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट के द्वारा नींव बनाए जाने पर तैयारी का डिजाइन प्रेजेंटेशन पेश करके दिखाया गया। बैठक में मुख्य रूप से निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, राजा बिमलेंद्र मोहन मिश्र, आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा के साथ आईसीई व एलएनटी के अधिकारी व आईआईटी चेन्नई व रुड़की के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में लगभग जिस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया था वह 160 मीटर का लेवल है, जिसे अभी 2 मीटर तक मलबा हटाए जाने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद भूमि की उपलब्धता को देखते हुए 22 फीट मलबा हटाए जाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 40 फुट तक मलबे को हटाया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन इस बीच जहां पर भूमि की उपलब्धता सही मिलेगी उसके बाद से कार्य को रोका भी जा सकता है। वहीं बताया गया कि मुंबई के रिसर्च सेंटर में सारी तैयारी की गई है, जो कि 15 दिन यानी फरवरी माह में अयोध्या आ जाएगी। आया जा सकता है 12 मीटर। 12 मीटर का मतलब भारतीय 36 दिन 39 40 फीट तक मलबा हटाया जा सकता है, तो कोई इसमें बाधा नहीं आएगी, लेकिन हटाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जहां देखेंगे अब ठीक है वहां रुक भी सकते हैं, लेकिन आम राय ये आपस की है। टाटा, लार्सन टुब्रो और सोमपुरा और ट्रस्ट की ओर से जो एक और इंजीनियर हैं जगदीश आफले, कि अपने दिमाग में रखो कि 12 मीटर तक जा सकते हैं। डेडलाइन तय नहीं करना, इंजीनियरिंग साइट परिस्थितियों को देखकर चलती है, इतना ही। कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश सरकार की सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने की सक्रिय पहल शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में आज परियोजना के द्वितीय चरण में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार अयोध्या में नहीं हुआ, जिसका शुभारंभ अपर जिला वित्त एवं राजस्व अधिकारी गोरेलाल शुक्ला के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में पुरुषोत्तम दास गुप्ता, एडीएम सिटी वैभव शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष कुमार सिंह, एसपी सिटी विजयपाल सिंह का परियोजना प्रबंधक टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गोरेलाल शुक्ल ने कहा कि जिले की विकास योजनाओं में आपदा न्यूनीकरण तत्वों को समाहित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अभाव में समुचित विकास संभव नहीं है। ग्राम आपदा प्रबंधन योजना बनाते समय केवल वास्तविक आंकड़े ही लिए जाएं, यह संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हर गांव में आपदा से निपटने वाली एक यूनिट की स्थापना पर बल दिया। वहीं अतिथियों और प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर नासिर खान, मासूम सिद्दीकी व बिपिन पटेल ने आपदा से निपटने के गुर बताए। हमने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ के साथ में एक एमओयू किया है, जिससे कि हम पूरे प्रदेश के 950 गाँव में और 3750 स्कूलों में इस तरीके से हम एक आपदा प्रबंधन परियोजना का संचालन कर रहे हैं, जिसके दौरान हम सभी जगह जाकर के
प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि जो भी आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जो आज तक हम जानते रहे हैं कि आपदा नियंत्रण के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, लेकिन अब हम आपदा प्रबंधन की ओर जा रहे हैं, जैसे कि शहरी विकास, शहरीकरण, औद्योगिकरण और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके दौरान हम कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं कि इनसे क्या आपदाएं आ सकती हैं। अभी आने वाले समय में देखा ही होगा, कुछ समय पहले एक पुल गिर गया था, विकास हो रहा था, पुल बना, लेकिन पुल गिर गया, वो एक आपदा थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो बनाया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि एक स्टेट लेवल की भी ट्रेनिंग हुई थी लखनऊ में, और उसको जिलों में जा करके इसका प्रशिक्षण दिया जाए। जिले के जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी हैं, तो आज वही प्रशिक्षण का यहाँ आयोजन किया गया है। हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारी हैं जो आपदा से संबंधित हैं, तो आज ये विधिवत ट्रेनिंग लेंगे। 16 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे महंत परमहंस दास का अनशन आज समाप्त हो गया। अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने जूस पिला करके परमहंस दास के अनशन को समाप्त कराया है और साथ ही आश्वासन दिया है कि अयोध्या के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से अविलंब मांस मदिरा की दुकानों को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के बाहर शराब और मांस की दुकानों को कर दिया जाएगा, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। महापौर के आश्वासन के बाद और प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र महापौर को सौंपने के पश्चात तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने जूस पी करके अपना अनशन समाप्त कर दिया। वहीं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि अयोध्या की शास्त्रीय सीमा 84 कोस के अंदर से मांस और मदिरा की दुकानें हटाए जाने की मेरी मांग थी, जिस पर नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। देखिए, पहले से ही अयोध्या के आम जनमानस की मांग थी और अयोध्या वासियों के इच्छा के अनुरूप पूज्य महाराज जी सदैव, चूँकि ये भव्य राम मंदिर बनने वाला है, देश भर से श्रद्धालु आएंगे, तो ऐसा विचार उनके मन में ना आए कि अयोध्या में ही मीट मांस बिकता है, जिससे अयोध्या की गरिमा को ठेस न पहुंचे। इस नाते अयोध्या के तमाम जन समस्याओं को लेकर आप अनशन करने। अयोध्या जनपद के 11 सेंटरों पर आज कोरोना टीकाकरण का कार्य हुआ। 2200 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना था। अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है। सभी सेंटर पर 2-2 स्टेशन बनाए गए थे। जिला पुरुष अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, CSC मया, रुदौली, सोहावल, मसूधा, मिल्कीपुर, पूरा बाजार व बीकापुर में टीकाकरण का कार्य आज दिन भर हुआ। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आज हो रहे टीकाकरण पर स्वयं मॉनिटरिंग की। कई सामुदायिक केंद्रों का उन्होंने जहां निरीक्षण किया, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर पर कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण कैंप का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में गंदगी एवं मलबा देखकर CSC अधीक्षक को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। 11 सेशन साइट्स पे 22 सेशंस जो है वो कोविड वैक्सीनेशन की चल रही है और सभी सेशंस में 100 बेनिफिशियरीज को कोविड का टीका लगना है। मैंने अभी सोहावल और रुदौली में 4 सेशंस का इंस्पेक्शन किया है, अभी और भी मिल्कीपुर और बीकापुर में करूँगा। हर जगह बहुत ही स्मूथली वैक्सीनेशन हो रहा है और उसमें कहीं भी कोई उसमें एडवर्स इफेक्ट कहीं भी वैक्सीन का नहीं आया है और बहुत सुचारू रूप से सारी व्यवस्था की गई है। पुलिस की ड्यूटी है, नोट लॉसर्स लगे हुए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे डॉक्टर्स और MOIC सभी स्टाफ जो हैं बहुत वेल ट्रेंड हैं और अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद का कहना है कि तांडव फिल्म के निर्देशक और कलाकारों से गलती हुई। किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि सत्य सत्य होता है। तांडव फिल्म के कलाकारों को इस बात का अनुभव हुआ है। बॉलीवुड के ड्रग सेवन के मामले को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो ड्रग का सेवन करते हैं वो चंद लोग ही हैं। अभिनेता रजा मुराद गुरुवार को अयोध्या के रुदौली क्षेत्र के मवई चौराहे पर स्थित एक मॉल के ओपनिंग में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं के धार्मिक विषय पर गंभीरता से विचार करना जरूरी होता है। फिल्म प्रत्येक समाज के लिए आईना होती है, ऐसे में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, किसी को भी हक नहीं है किसी के मजहबी
जज्बात को ठेस पहुंचाने का। अगर लोगों के दिलों को, लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है तो यकीनन उन्हें माफी मांगना चाहिए और उनसे गलती हुई है, मैं मानता हूं, क्योंकि जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने की फिराक में लगे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को फैजाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस ने रोक दिया। अयोध्या पुलिस ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को उस समय रोका जब वो कार्यकर्ता दिल्ली जाने की फिराक में थे। फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से जाने वाले थे ये किसान यूनियन के कार्यकर्ता, क्योंकि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में ये शरीक होना चाहते थे। फिलहाल किसान यूनियन के नेताओं ने पुलिस के द्वारा उन्हें रोके जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया है। किसान विरोधी तीनों बिल वापस लेने के लिए हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम सब दिल्ली जा रहे हैं। हमको प्रशासन यहाँ रोक रहा है और हम लोग टिकट भी लिए थे, फिर भी ये जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। हम अपनी मांग, हम जाएंगे नहीं, हम यहीं पर बैठेंगे। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष। भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन द्वारा भारत गौरव सम्मान पाने के बाद नई दिल्ली से अयोध्या वापस आए नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का स्वागत नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालय पहुंचने पर किया। रामकिशोर यादव, जनसंपर्क अधिकारी, नगर निगम, ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या के नगर निगम के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को यह सम्मान नई दिल्ली में प्राप्त हुआ है। सम्मान करने वालों में नीलेश रमन, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, ओपी सिंह, कर अधीक्षक विधिक कर, छोटेलाल, कर अधीक्षक, क्षितिज मिश्रा, विजेंद्र शर्मा, राजेश कुमार यादव, इंद्रसेन, हनुमान प्रसाद गुप्ता, भास्कर राव, मनोज विश्वकर्मा आदि ने यहां पर आज माल्यार्पण कर और उन्हें गुलदस्ता देकर के उनका स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि यह उनका नहीं बल्कि अयोध्या की जनता का सम्मान है। दिल्ली में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित ट्रस्ट भारत गौरव फाउंडेशन, जो पिछले कई वर्षों से जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं, उनको सम्मानित करने का काम करती है। उसी क्रम में अयोध्या से सामाजिक क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में मुझे सम्मानित करने का काम किया और अयोध्या के प्रसिद्ध संत श्री राजकुमार दास जी का भी साथ ही सम्मान हुआ है। आज ऑफिस आने पर हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने, हमारे मित्रों ने स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर चौक में 5100 दीपक जलाए गए। यह आयोजन अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया था। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और समाजसेवी इस आयोजन में शामिल हुए और रंगोली बनाते हुए दीप जलाए। कुल मिलाकर 5100 दीप यहां पर जलाकर अयोध्या धाम ट्रस्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। ट्रस्ट के संजय महेंद्रा ने बताया कि यह आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर अयोध्या धाम चैरिटेबल ट्रस्ट कई वर्षों से जो है इस चौक में शहीद स्मारक पर जो है 5100 दीप जला के दीपांजलि समारोह मनाता है। ये समारोह इसलिए किया जाता है कि आज सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को कई वर्षों से जो है दबाने का काम किया जा रहा है। वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक संचार के लिए संदेश है कि उनके बताए हुए मार्गदर्शक पर हमारा युवा जो है भटके ना, चले और देश के लिए जो है वो अपनी जो है पूरी ताकत और पूरा ताकत लगाने का कार्य करे।